साध संगत जी बड़े प्यार से कहिए। धन्यकार जी बोलिए। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी कहते हैं कि मानो मन की आंखें खोलो, व्यर्थ न समय गंवाओ तुम। 8 पहर माया में रह के मन को ना भटकाओ तुम। भूल गया तू जीवन दाता और जगत से प्यार किया। ब्याज की बातें छोड़ो भाई, मूल भी तुमने हार दिया। आए थे इस जहां में, क्या काम है तुम्हारा। ठहरोगे किस मुकाम में, लौटोगे जब दोबारा। सत्संग जी, ये जो बीच की आत्मा और परमात्मा के बिछड़ने की जो दूरियां हैं, परमात्मा से जब आत्मा बिछड़ी, क्यों बिछड़ी? क्योंकि इसको इस माया से प्रेम हो गया, लगाव हो गया, और इस माया में आके कुछ करने की सोच रही थी। जैसे उदाहरण के तौर पर सत्संग जी, कोई लड़का छोटा बच्चा होता है, बाज़ार में जब मेला वाला में जाता है सत्संग जी, तो बहुत सारे खेल खिलौने उसके दिल को भाते हैं। पिता का हाथ छूट जाता है और उस खिलौनों में पिता का संग छूट जाता है। ठीक इसी प्रकार ये आत्मा परमात्मा से कुछ अलग होकर देखना चाहती थी, और जिसमें आकर इस परम पिता परमात्मा को भूल बैठी और इस 84 लाख योनियों के चक्र में फंस गई। सत्संग जी, जब से ये आत्मा परमात्मा से बिछड़ी और जब तक इसके अंदर मिल नहीं जाती, इसके बीच का जो जन्म मरण का चक्र है सत्संग जी, दुख है, सुख है, लाभ है, हानि है, जीवन है, मरण है, तमाम इसके अंदर ऐसी प्रक्रिया है जो इस जीव को भोगना पड़ता है। इसको सत्संग जी भवसागर कह लें, योनि चक्र कह लें, 84 लाख योनि का फेरा कह लें। सत्संग जी, सब यही है। कोई बच्चा जब अपने पिता से बिछड़ता है, माता से बिछड़ता है, तो उतना ही देर तक वो उस सामान से लगाव करता है, वस्तुओं से, जब तक उसको भूख न लगे, प्यास न लगे। जैसे ही उसको भूख प्यास लगती है, अपने घर रिटर्न करने की उसको याद आती है कि माता के हाथों का खाना खाना है, पिता के हाथों का आनंद लेना है। सत्संग जैसे ही आत्मा इस माया से उब गई, अब परमात्मा की तलाश में इधर उधर भटक रही है। कहीं मंदिर में ढूंढ रही है, कहीं जंगल में ढूंढ रही है, कहीं तीर्थ स्थानों में ढूंढ रही है, कहीं शमशानों में ढूंढ रही है, कहीं भूत खानों में ढूंढ रही है। लेकिन सत्संग जी, जब तक इसका सही मार्ग नहीं मिलेगा, इससे मुलाकात नहीं हो सकती। छोटा सा दृष्टांत है कि जैसे पानी का सत्संग जी घर महासागर होता है, लेकिन जैसे ही पानी सत्संग जी महासागर से वाष्प बनकर, बादल बनकर, आसमान में रंग बिरंगे बादल बनकर उड़ता है और हवा का संग कर लेता है, हवा उसे दूर तक सत्संग जी लेके जाती है और बारिश का रूप बनकर, बूंद बनकर धरती पे फिर गिरता है। तो कोई बूंद सागर में ही गिर जाती है डायरेक्ट, फिर सागर में मिल जाती है। लेकिन सत्संग जी कुछ हवाओं का जो संग कर लिया, वो दूर तक चली जाती है, या तो किसी पहाड़ में, बियाबान में, रेतों में, ऐसे फिर से वो वहाँ से वाष्प बनकर फिर बादल बनती है। कई बार बादल बनती है, कई बार वाष्प बनती है, कई बार नालियों में ही जकड़ हो जाती है, कई बार नदियों का संग मिल जाता है। तो सत्संग जी, अगर किसी जल को बारिश होने के बाद अगर नाली के द्वारा
किसी भी प्रकार से अगर नदी का सहयोग मिल गया, साथ मिल गया, तो नदी बड़ी नदियों से मिली होती है और वो नदी बड़ी नदियाँ जो है उस सागर से मिली थी। सत्संग जी, इनका एक न एक दिन उस सागर से मेल जरूर हो जाता है। ऐसे ही सत्संग जी इस आत्मा का सफ़र है। अगर हम माया के चक्कर में फंस गए तो उस तालाब के गड्ढे के पानी की तरह सड़े गले दिखेंगे, जैसे उसका ना तो कहीं बहना है और ना ही कहीं निकलना। खुद में गंदगी फैलाए है और उसमें से वाष्पन क्रिया हो के बादल बन के बार बार आना जाना हो रहा है। ऐसे ही आत्मा का सफ़र है। 84 लाख योनियों में बार बार आ रही है, जा रही है। जो नदी का संग है सत्संग, ये सेवा सत्संग सुमरन है, भक्ति का मार्ग है। जब इसमें आत्मा मन जुड़ता है, सदगुरु इस नाव को ले जाके इस मालिक से मिला देते हैं जो जिससे ये आत्मा बिछड़ी थी। सत्संग जी, बिना सतगुरु के इस कार्य को कर पाना असंभव है। कोई खुद से अगर कितना भी प्रयास कर ले तो सत्संग जी ये कार्य नहीं हो सकता। परमात्मा तो अंग संग है, सभी देख रहे हैं, लेकिन जिसे इसकी पहचान नहीं है वो दूर दूर तक घूमते हैं, खोजते हैं, और जिसे पहचान सतगुरु के द्वारा हो गई है वो इसका आनंद लेते हैं। कहते हैं कि जिसके पिया परदेस बसत हैं, लिख लिख भेजत पाती, मोर पिया मोरे अंग संग बसत हैं, देखत हूँ दिन राती। सत्संग जी, जिसकी पति प्रदेश में है वो केवल बातों से ही अपने मन को बहला सकती है, लेकिन जिसका पति उसके साथ में है, सामने है, वो अपने जीवन का आनंद ले सकती है। इसी प्रकार ये आत्मा जब इस परमात्मा को देख लेती है तो एकमिक हो जाती है, इसमें मिलजुल कर, इसका होकर, इसका आनंद लेती है। अंत में इसी में विलीन होके अपने आत्म कल्याण कर लेती है। सत्संग जी, ये कार्य हर इंसान को करना अनिवार्य होता है। हर जीव को, चाहे पापी से पापी भी हो, चाहे कितना भी कर्म का कांडी हो, उसको अपने आत्मा का कल्याण करने का हक है। आओ, इस निरंकारी मिशन के द्वारा आप भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। आज सतगुरु माता सत्संग हरदेव जी महाराज के द्वारा इस कार्य को पूरे संसार में इस परम पिता परमात्मा की दात को दिया जा रहा है, सामने दिखाया जा रहा है। आओ, रब के दर्शन कर लो। कोई मिशन नहीं कहता कि रब के दर्शन कर लो। सत्संग जी, वो भी फ्री में, कोई पैसे की बात नहीं, कोई लेन देन की बात नहीं, कोई योग्यता की बात नहीं, कोई पढ़े लिखे की बात नहीं। अब जिस भाव में हो, जिस रूप में हो, उसी रूप में आपको केवल समर्पण में आ जाना है। चाहे आपको पढ़ना आता है, भक्ति करना आता है, कैसा भी आप वेशभूषा हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, सत्संग जी कोई मायने नहीं रखता। बस कहते हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। ये सारी खलकत जो है परम पिता परमात्मा की बनाई है। सभी ईश्वर के बंदे हैं, सभी परमात्मा के प्यारे हैं, इसलिए सभी परमात्मा को पाने का, देखने का हकदार हैं। आओ, रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को मानव बना रहा है। हम जैसे जवानों को बातें करते अज्ञानी को रब के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी, कहने के दौरान, बोलने के दौरान दास प्रयास करता है कि जो सुख हमें मिला है, जो अनुभूति हमें हुई है, वो सभी को हो, क्योंकि एक अंधा ही अंधे का दुख दर्द जान सकता है। जैसे कोई अंधा भटकता है, दूसरे का सहारा लेता है, दास भी इसी तरह इस परमात्मा को व्रत में, उपवास में, पूजा में, पाठ में, तीर्थ स्थलों में, कंदराओं में, गुफाओं में, बहुत जगह जा जाकर इसका तलाश किया, कहीं से इसका दर्शन हो जाए। क्योंकि हम जिस भाव में दर्शन करना चाहते थे सत्संग जी, उस भाव में कभी नहीं मिलेगा। मनों के अंदर वो तीर धनुष वाला राम लक्ष्मण
बंसी वाला श्री कृष्ण, इस भाव में आप अगर खोजोगे तो परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं कर पाओगे। क्योंकि आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई विमान पर चढ़ सके चले, कोई बांध चले जंजीर। साथ संगत जी, जो इस धरती पर आया है उसको एक न एक दिन जाना है। कोई 100 साल में जाता है, कोई 200 साल में जाएगा, कोई 1000 साल जीता है, कोई लाखों जी सकता है, कोई एक दिन में ही चला जाता है। सभी का अपना एक टाइम है। कोई यहाँ आने के लिए केवल जो निरंकार परमात्मा है यही ना बदलता है, ना आता है, ना जाता है। प्रगट समय पे होता है जब इसकी ज़रूरत होती है, जब पाप अत्याचार बढ़ जाता है कि जब तब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधर अभिमानी, तब तब धर प्रभु मनुष्य शरीरा, हरे सदा सज्जन भव पीरा। सात संगत जी, इसने दुर्गा का रूप भी सतयुग में धरा। फिर इसने तमाम ऐसे जन्म लेकर इस अत्याचार को ख़त्म किया जो मानव द्वारा, देवताओं द्वारा त्राहि त्राहि मची थी। तो तभी आता है जब इंसान हार जाता है। सात संगत जी, ऐसे कोई यज्ञ कर लो, 100 यज्ञ कर लो, करोड़ों यज्ञ कर लो, करोड़ों सिर काट के किसी दर पे चढ़ा लो, तब भी परमात्मा को पा नहीं सकते। ये लिख के ले लीजिए। इसलिए बड़े आसान तरीके से सतगुरु ने आज हमें ना कोई जप, ना कोई तप, ना कोई डिग्री, ना कोई वेशभूषा, सब साधारण रूप से ही प्राप्त करा देता है। बाद में अपना कर्म बनता है कि हम इसको सेवा, सत्संग, सुमिरन करके अपने कर्म में उतारें, अपने जीवन में उतारें, तभी इसका आनंद ले पाएंगे सत्संग जी। क्योंकि केवल देखने मात्र से किसी चीज़ का आनंद नहीं होता जब तक वो वस्तु अपनी नहीं हो जाती, अपने जीवन में नहीं हो पाती। परमात्मा को देखना ये प्रथम चरण है कि पहले दर्शन मगरो प्रीति, फिर चाहे कोई जाप करे, बिन देखे ये प्रभुदाता जाप नहीं बिरलाप करे। बिना देखे इसको नाम जपना, ध्यान लगाना कभी नहीं हो सकता। क्योंकि बिन देखे प्रतीत न होई, बिन प्रतीत प्रीत नहीं हुई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। कहते हैं कि पानी में मखानी डालकर दिन रात मत्ते रहो तो मक्खन नहीं निकलने वाला सत्संग जी, क्योंकि उसके अंदर मक्खन है ही नहीं। तो इसलिए कहते हैं कि मखानी जब गर्म दूध के अंदर जब जाती है, उसके अंदर से निकलता है। तो ऐसे ही जब सही जगह सही दिशा मिलेगी इस मन को, तब परमात्मा दिखेगा। हर जगह से परमात्मा दिखाई नहीं दे सकता कि आप अपनी मर्जी से पूजा पाठ करो, कर्म कांड करो, द्रव्य पदार्थ चढ़ाओ। कहते हैं कि जिसने सूरज चाँद बनाया, जिसने तारों को चहकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, इसी प्रेम से इसी गाएं। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी। क्षमा चक्रदास, जो भी करने के दौरान गलतियों से बख्श लेना। धन्यवाद जी।